जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरुआत करो, तो आज का जो मैं सत्संग है वो शुरू से सुनाऊँगी। 2007 31 में जब मेरी मम्मा को गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया, उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली में चल रही थी। मेरी मम्मा जो इंसोम्निया से डील कर रही थी, उनको बहुत सारी नींद की टैबलेट्स वो लेती थी, फिर भी नींद नहीं आती थी एंड शी वॉज़ गोइंग इनटू अ डिप्रेशन मोड। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था उनको। मेरे साथ एक अलग प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी उस ईयर में शादी भी थी और पहले मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी फिंगर जो है वो उस पर एक बहुत बड़ी चोट लगी और उसके बाद से मेरे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो गई और मेरे को सांस नहीं आता था। बहुत मुश्किल होती थी मुझे सांस लेने में। बहुत रोती थी मैं और बिकॉज़ इतना पोल्यूशन होता था वहाँ पे कि जिसकी वजह से मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। तो जब गुरुजी का वो ड्रीम आया, उस टाइम मम्मा को तो नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस करना था हमें। रात को मम्मा को ड्रीम आया। अगले दिन गुरुजी का गुरुजी ने उस दिन 31 मई को चोला छोड़ा था। न्यूज़पेपर में आया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है और मम्मा ने मेरी मासी को दिखाया कि ये गुरुजी रात को मेरे सपने में आए और वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे घर में, या मेरे को तो मम्मा ने कोई बात बताई ही नहीं, लेकिन उसके बाद मम्मा भी गुरुजी की कोई बात नहीं कर पाई बिकॉज़ आई थिंक गुरुजी ने वो हमें थोड़ा अपने से दूर रखना था। और गुरुजी वही बताते हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता था अगर मैं तुम्हें दूर ना रखता तो। और मम्मा की जो मेडिसिन्स थी वो ठीक हुई, मम्मा का इंसोम्निया ठीक हुआ। मेरी जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, जो बहुत ज़्यादा मेरे को ब्रोंकाइटिस हुआ था, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। मेरी वेडिंग हुई, मेरी मैरिज के बाद मेरा जो प्लेस थी वो चेंज हुई और उससे मेरा धीरे धीरे ठीक हो गया वो। उसके बाद लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए और गुरुजी ने बताया है कि हर उतार चढ़ाव में मैं तुम्हारे साथ था। गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि मैंने कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तो मेरे साथ प्रेगनेंसी मेरी हुई फर्स्ट और वो मेरा मिसकैरेज हुआ और उसके बाद 1 साल मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत नेगेटिव मोड में थी। मेरी डॉक्टर भी बोलती थी कि मैं कंसीव इसलिए नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ। और मैं हर रोज़ भगवान जी से यही प्रेयर करती थी कि क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। एंड देन आई यूज्ड टू क्राई एंड ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स वर गोइंग अराउंड इन माई लाइफ। बट गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया है कि वो बच्चा भी जो मेरे को दिया वो भी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है। मेरी मम्मा को ड्रीम आया था दोबारा कि एक आकाश से एक झूला आया है जो मम्मा के घर में लैंड किया और देन आई गॉट प्रेग्नेंट और मुझे एक बेटी मिली गुरुजी की दया से। उसके बाद लाइफ बढ़ती रही और गुरुजी की कृपा से दूसरा बच्चा भी मिला, बेटी मिली। फिर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड।
बट गुरुजी ने वहाँ उनको बचाया। 2020 में 2020 से पहले मम्मा साईं मंदिर जाती थी और वहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। और वहाँ पे मम्मा ने गुरुजी को देखा और पूछा कि ये कौन है। उस टाइम तक मम्मा भूल चुकी थी कि मम्मा को सपना भी आया था। और ऐसे ही उन्होंने ब्लेस दोबारा करना था। ये सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं कि गुरुजी आपने हमें पहले अपने आप को दिखा के हमें अपने से दूर क्यों किया, क्योंकि मम्मा को तो गुरुजी ने दर्शन दिए थे। तो आज मेरे को वो आंसर मिला अपना। गुरुजी ने बोला कि अगर मैं तुम्हें अपने से दूर ना रखता तो मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता था। एंड यू नो दैट आंसर आई गॉट। एंड उसके बाद मेरे डैड को कोविड हुआ। ही वॉज इन ICU। गुरुजी ने उनको लाइफ दे के बचाया। उसके बाद फिर गुरुजी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं हुई। 2023 में मम्मा को गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए। एंड देन 2024 में मम्मा ने मेरे को बताया गुरुजी के बारे में। दैट वाज 22 जनवरी। इससे पहले तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरी लाइफ गुरुजी ही कंट्रोल कर रहे थे। ये उन्होंने मेरे को बताया कि हर पल जितने भी उतार चढ़ाव तेरी लाइफ में आए, मैंने तेरे को कभी नहीं गिरने दिया। मेरे को बचपन में भी बहुत खांसी होती थी, बहुत ज़्यादा खांसी होती थी। मेरी रात भर खांसी चलती थी और वो भी गुरुजी ने बताया कि मैंने ही ठीक की थी। लाइफ में मैं बहुत अकेला रहती थी और अभी वही रहना पसंद करती हूँ। मुझे सोशलाइजिंग और ये सब चीज़ें कभी पसंद नहीं आई। एंड आई यूज़ टू क्वेश्चन कि ऐसा मेरे साथ क्यों है, और गुरुजी ने उसका भी आंसर दिया कि बिकॉज़ मैंने तेरा हाथ पकड़ना था। एंड आई थैंक गॉड for every single thing he has given in my life, because उसकी वजह से ही मुझे मेरे गुरु मिले हैं। एंड आई फील ब्लेस्ड एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मेरी लाइफ जब से गुरुजी ने मेरे को अपने आप को दिखाया है, मेरी लाइफ को गुरुजी ने कैसे चेंज किया है वो मैं जानती हूँ। चाहे वो कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हों, मेरे को कितनी बार गुरुजी ने लाइफ दी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ थी ही नहीं। हमारे घर में सबकी कुंडलियाँ बनी हुई थी, एक मेरी नहीं बनी हुई थी। एंड आई रिमेंबर एक एस्ट्रोलॉजर को जब मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो हमने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है लेकिन इनकी वाइफ का ध्यान रखना। तो मुझे पक्का पता है कि मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम होने वाली थी या मेरी लाइफ नहीं थी, बट गुरुजी ने मुझे लाइफ दी और बताया भी सही उन्होंने कि मैंने तुम्हें लाइफ दी है। और आज मेरी सांसें जो चल रही हैं वो गुरुजी की देन है। मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस गुरुजी ने किए हैं। बहुत सारे जैसा बोलते हैं कि नेगेटिविटी से भरी हुई लाइफ में जो पॉजिटिविटी लेके आए वो गुरुजी ही लेके आए। छोटी छोटी ख्वाहिशें तो गुरुजी ऐसे ही पूरी कर देते हैं। हालांकि मैं आई डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, बट गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी कोई बड़ी चीज़ें होती हैं वो हमारे मन में होती हैं और हम अरदास करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं। तो गुरुजी उसका भी आंसर देते हैं कि कई बार क्या होता है कि टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं उस अरदास के पूरे होने का। वो पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन अगर वो आज हमें दे दें तो वो टेम्परेरी होएगा। एंड उसका असर हमारे बच्चों पे भी पड़ सकता है। गुरुजी ने मेरे को सुनवाया कि हमारा जो कार्मिक जो हम करते हैं, चाहे मॉम डैड का होता है, वो बच्चों पे भी अफेक्ट करता है। तो वो दे सकते हैं लेकिन ही डिसाइड्स द टाइम, और हम में वो सब्र भी लेके आते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। और जो चीज़ें हमारे कार्मास को अफेक्ट नहीं करती वो तो वो देते ही रहते हैं। छोटी छोटी इतनी खुशियाँ लाइफ में देते हैं। कई बार क्या होता है कि गुरुजी मुझे ऐसा जो गुरुजी ने सुनवाया वो ये सुनवाया कि हम गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ते हैं तो कर्म तो कटवाने होते हैं, लेकिन वो कैसे कटवाने हैं वो गुरुजी जानते हैं। और वो जिस तरह हमारे कर्म कटवाते हैं और साथ साथ हमें छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं तो वो कर्म काटने इजी हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर उनका साथ ना हो तो ज़िंदगियाँ बीत जाएंगी, हमारे कर्म नहीं कटेंगे। तो मेरे को जो गुरुजी शिकायतों से शुक्राने पे लेके आए, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई गुरु महाराज।
मैं शुक्राना हर चीज़ का करती हूँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बिकॉज़ दुख भी जो उन्होंने दिया है वो भी बहुत छोटा करके दिया है, और सुख तो वो इतने देते हैं कि उसका अंदाज़ा ही नहीं है, उसका हमारी औकात भी नहीं है, लेकिन उनकी बहुत 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 कृपा है जिसकी वजह से हमें वो सुख देते हैं। और इस कलयुग में एक पूर्ण परमात्मा का मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे गुरु होते हैं, कुछ गलत भी हैं, कोई सही भी हैं। जो सही हैं वो हमें सिर्फ सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो किसी को लाइफ दे सके। वो कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो किसी के मर्ज़ अपने ऊपर ले सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ महाशिव हमारे गुरु महाराज हैं, जो जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी करते थे, उससे पहले भी करते थे, अब भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब तो गुरुजी कहते हैं कि ही इज़ इन द विराट रूप। वो एक लाइट हैं जो पूरे वर्ल्ड में कल्याण कर रहे हैं अपनी संगत का। गुरुजी कहते थे, पहले बहुत कम संगत होती थी, गुरुजी कहते थे कि बहुत संगत बढ़ जाएगी, और आज मैं देखती हूँ कि हर जगह संगत है गुरुजी की। वर्ल्ड में हम सत्संग सुनते हैं, कहाँ कहाँ से सत्संग नहीं सुनते हम। एंड सत्संग होते हैं, और जो एक ब्यूटीफुल फीलिंग है जो गुरुजी के दरबार में जाके मिलती है, चाहे वो बड़ा मंदिर हो, चाहे वो कोई और गुरुजी का मंदिर या सत्संग हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहीं मिल सकती है और कहीं नहीं मिलती। और एक और चीज़ मेरे को जो गुरुजी ने सिखाई कि सब वहमों से बाहर निकाला। अ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वहमों में फंसे हुए हैं, और वो बोलते हैं कि हमें काले कपड़े नहीं डालने चाहिए, हमें ये कपड़े नहीं डालने चाहिए। बट आई फील ब्लेस्ड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ कि मेरे गुरु ने मुझे इन वहमों से बाहर निकाल के एक चीज़ समझाई है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना है। हम अपने कर्मों का ध्यान अगर रखेंगे और सिमरन करेंगे, बाकी कोई भी चीज़ हमारे आड़े आके हमारे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकती। हम गुरुजी का जैसे दीपक जलाते हैं, और अगर पीरियड्स में जलाते हैं तो पहले ऐसा बोलते थे कि अगर हम पीरियड्स में मंदिर जाएं या पीरियड्स में दिया जलाएं, नहीं जलाना चाहिए। सो ये सारे रिचुअल, सारे वहमों से गुरुजी ने बाहर निकाला। गुरुजी कहते हैं कि भगवान से, गुरु से प्रेम करो, और जब हम उनसे प्रेम करेंगे तो इन वहमों से बाहर निकल जाएंगे, और सिर्फ हमारा कनेक्शन हमारे परमात्मा से होगा। So I feel blessed every single second of my life, and I do shukrana, and I'm grateful to my God, to my Guru Maharaj, who is my God. मेरे सारे जो भगवान हैं, चाहे वो शिव जी हों, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो गणेश जी हों, मेरे गुरु में ही मुझे दिखते हैं, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। वो, मैं गलत भी जाती हूँ, मैं गलतियाँ भी करती हूँ, वो मेरे को सिखाते हैं, वो मेरे को बताते हैं कि कहाँ गलती की है, रियलाइज़ करवाते हैं और ठीक कराते हैं। उसका भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।